नरेंद्र मोदी जी भले ही दुनिया भर के अलग अलग मंचों पर जाकर के गांधी के आगे नतमस्तक होते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि आज नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी के अंदर ऐसे नेताओं की बहुत लंबी फेहरिस्त है जो गोडसे प्रेमी है या गोडसे के नाम पर और गोडसे और गांधी के बीच में अगर किसी एक को चुनना होता है तो उनकी जुबान लड़खड़ा जाती है। अभी एक ताजा वीडियो निकल करके सामने आया है, पूर्व जज और चंद दिनों पहले ही बीजेपी के अंदर शामिल हुए जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय का। और जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय जब उनसे सवाल पूछा गया, बहुत आसानी से वो जवाब दे सकते थे कि नहीं, मैं गांधी के साथ हूं। सवाल पूछा गया कि गोडसे और गांधी में से किसे चुनेंगे। जज साहब जिनको अभी सीट नहीं मिली है, टिकट डिक्लेयर नहीं हुई है, जज साहब को लगा कि कहीं मेरी टिकट फंस नहीं जाए और उन्होंने कहा कि मैं इस सवाल का भी उत्तर नहीं दे सकता हूं, मुझे इस पर सोचना होगा, विचार करना होगा। कितना विचार करना पड़ेगा जज साहब आपको? आप जज बन गए, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, देश दुनिया की समझ होगी, दुनिया भर की किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन क्या आपको इतना पढ़ने के बाद, इतनी देश दुनिया को जानने के बाद इतनी सी समझ नहीं आ पाई कि गांधी हर लिहाज से, हर तरीके से, ना केवल इस देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए गांधी गांधी हैं और गांधी जी को कोई नकार नहीं सकता है। आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझ पैदा करनी पड़ेगी। आप सांस लेकर के रुक गए हैं साहब, जैसे पता नहीं कौन सा 20 करोड़ का जो है वो सवाल पूछ लिया गया हो कि मुझे इसका उत्तर देते वक्त जो है वो मैं लड़खड़ा रहा हूं, घबरा रहा हूं। सिंपल सा सवाल, जो व्यक्ति जरा सी समझ रखता है, जिस व्यक्ति ने जरा सा देश के इतिहास को पढ़ा है या जिस व्यक्ति ने जरा सा देश के इतिहास को अपने परिवार के लोगों से सुना है, तो वो चंद सेकंड भी नहीं लेगा, चंद सेकंड भी तत्पाक वो बोलेगा कि गांधी गांधी गांधी। मैं कह सकता हूं, आप कह सकते हैं, तो ये जज साहब के मुंह से क्यों नहीं निकला? पूरा एक एक शब्द मैं आपको दिखाने वाला हूं, एक एक शब्द मैं आपको दिखाने वाला हूं कि देखिए कैसे भाजपा के अंदर जो गोडसे प्रेमियों की लिस्ट है, एक गोडसे प्रेमी प्रज्ञा ठाकुर, उनका टिकट कटा, लेकिन देखिए एक और गोडसे प्रेमी और जज साहब। मैं तो इस बात को लेकर के हैरान हूं कि 4 दिन पहले जब ये जज रहे होंगे तो गांधी जी के सिद्धांतों पर वो अमल करते होंगे या गोडसे के सिद्धांतों पर अमल करते होंगे। हालांकि गोडसे के तो कौन से सिद्धांत थे पता नहीं, लेकिन अब ये दौर ऐसा ही है। इस दौर में गोडसे का महिमा मंडन हो रहा है और इस दौर में सावरकर को लेकर के अद्भुत फिल्में बनाई जा रही हैं, अद्भुत अद्भुत कहानियां लोगों के सामने पेश की जा रही हैं। एक साहब थे रणदीप हुड्डा, उन्होंने कह दिया कुछ दिन पहले की टीवी इंटरव्यू में कि गांधी की वजह से 35 साल बाद में हमें आजादी मिली। गजब की बात है। जो व्यक्ति आया ही 1915 में, अपना काम ही जिसने भारत में 1915 में शुरू किया, और आप कैसे कह सकते हैं कि गांधी की वजह से आजादी जो है 35 साल बाद में मिली? मतलब उनके हिसाब से 1912 में ही आजादी मिल जाती, लेकिन गांधी तो आए ही 1935 में है, 1915 में, जब उन्होंने मतलब असहयोग आंदोलन और तमाम सारी चीजें जो शुरू की, जब आजादी के मूवमेंट के साथ में जुड़े हो। तो ये किस तरह से जो है वो आज गांधी को लेकर के नरेंद्र मोदी जी के राज में सब कुछ हो रहा है। खैर मैं बयान रखता हूं उनके। गंगोपाध्याय ने इस्तीफा देने के बाद भाजपा की बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी, लेकिन इसके बाद एक बंगाली टीवी चैनल के कार्यक्रम में इंटरव्यू के दौरान उनसे रैपिड राउंड में कई सवाल पूछे गए। इस दौरान गंगोपाध्याय से गांधी और गोडसे में से किसी एक को चुनने के लिए कहा गया तो उन्होंने गहरी सांस ली और कहा कि अभी इसका उत्तर नहीं दूंगा, मुझे इस पर विचार करने की जरूरत है। पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय का यह वीडियो वायरल हो रहा है। गंगोपाध्याय ने 5 मार्च को अपने पद से इस्तीफा दिया था। आप, मैं चाहता हूं कि जरा सा चंद सेकंड का, वरना यकीन नहीं कर पाएंगे आप।
और मिस कर जाएंगे और सोचेंगे कि देश में संवैधानिक पदों पर बैठे लोग या संवैधानिक उच्च पदों पर रहे लोग अगर वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर के कंफ्यूजन में जी रहे हैं तो किस काम की उनकी पढ़ाई। सोचिए जरा इस बात को, सुनिए एक बार जरा चंद सेकंड का। मूत्र দার্জিলিং টি। সত্যজিৎ রায় না ঋত্বিক ঘটক? ঋত্বিক ঘটক। গান্ধী না গডসে? এই প্রশ্নের উত্তরটা আমি এক্ষুনি দেবো না, এটা ভাবতে হবে। উত্তম কুমার না সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়? অবশ্যই উত্তম কুমার। रविंद्र सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ शीशे की तरह से साफ साफ हो गया। और क्या चाहिए ये देखने के लिए कि हां साहब ये सोच है जिसकी वजह से उन्हें विचार करने की जरूरत पड़ रही है। इनकी सोच है गोडसे को लेकर के, गांधी को मानते नहीं है, वरना सेकंड भर भी लेने की जरूरत नहीं थी। और ये कह रहे हैं कि अभी मैं विचार करूंगा। ये छोटे बच्चे नहीं है साहब, ना जाने कितनी किताबें इन्होंने पढ़ी होंगी, लिखी भी होंगी, और ये गांधी और गोडसे में फंस गए। और ये तो शुक्र मनाइए कि ये वीडियो के जरिए उस एंकर ने सवाल पूछ लिया, तब ये चीजें हमारे सामने आ गई। वरना जरा सोचिए कि अपने कोर्ट रूम में क्या करते होंगे, अपने फैसलों में क्या करते होंगे, और जब कोई गांधी को लेकर के तर्क देता होगा इनकी अदालत के अंदर तो इनको कैसा महसूस होता होगा। और अगर ऐसे ही व्यक्ति कल को जीत कर भी आ जाएं और संसद में पहुंच जाएं तो संसद में जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हुई है उसको नमन करेंगे या दिल ही दिल में गोडसे को याद करके आंखें नम बंद करके ऊपर आसमान को निहारेंगे। गांधी गोडसे में अटके पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय से रैपिड राउंड फायर में कई सवाल पूछे गए थे। अब ऐसा नहीं कि केवल इसी सवाल पर ये अटक गए या कुछ ऐसा एकदम से सवाल पूछ लिया कंफ्यूज हो गए। सुनिए इन्होंने पहले सवालों का क्या जवाब दिया है। जस्टिस अभिजीत उपाध्याय से रैपिड राउंड फायर में कई सवाल पूछे गए थे। उन्होंने शाहरुख खान और अक्षय कुमार में शाहरुख खान को चुना, आलिया भट्ट और कंगना रनौत में आलिया भट्ट को चुना, हिंदू राष्ट्र और धर्मनिरपेक्ष में इन्होंने धर्मनिरपेक्ष भारत को चुना, लेकिन गांधी और गोडसे के बीच में वो फैसला नहीं कर पाए। तो पहला ही सवाल अक्षय कुमार की शाहरुख खान, अक्षय कुमार की तरफ चले गए। हो सकता है कि अक्षय कुमार को भी टिकट मिल जाए, शाहरुख खान को नहीं चुना, चलिए कोई बात नहीं। फिर कंगना रनौत या आलिया भट्ट, तो इनको लगा कि ये गुगली जो है उधर ही फेंकी जा रही है, तो ये आलिया भट्ट की तरफ चले गए। फिर सवाल पूछा गया कि धर्मनिरपेक्ष भारत या हिंदू राष्ट्र, तो कम से कम कुछ तो लिहाज करना पड़ेगा, क्योंकि गोडसे जो है उनके बारे में बोलना इनको लगा कि रिस्क हो सकता है, टिकट के ऊपर खतरा आ सकता है। लेकिन हिंदू राष्ट्र में डक कर गए और बोले कि नहीं, धर्मनिरपेक्ष भारत। लेकिन गांधी और गोडसे पर अटक गए। अब इसको लेकर के ये जब अटके हैं, इसको लेकर के पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के जवाब नहीं दे पाने पर टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने कहा कि एक आदमी जो 4 दिन पहले तक हाईकोर्ट का जज था वह गांधी और गोडसे के बीच में फैसला नहीं कर सकता। कल्पना कीजिए इस आदमी ने अदालत में कैसे फैसले सुनाए होंगे और इसकी मानसिकता क्या रही होगी। ये वाकई जो है सोचने वाली बात है। और मैं फिर कहता हूं कि जहां पर जिस जगह से भी इसको टिकट मिलती है तो वहां के लोग भी इस बारे में सोचें कि जो व्यक्ति गांधी और गोडसे के बीच में फैसला नहीं कर पा रहा, वो व्यक्ति क्या आपके विकास के लिए सही है? क्या आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए सही है? इस बात को वहां के लोग भी सोचें वोट करने से पहले कि क्या एक ऐसे व्यक्ति को आप वोट कर सकते हैं जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर के कंफ्यूजन में है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नकार भी रहा है, यह भी कह सकते हैं आप। तो क्या आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को वोट कर सकते हैं? व्यक्तिगत तौर पर अगर कोई मुझे पूछे तो मैं कहूंगा नहीं। मेरे लिए 1 नंबर से लेकर के और 100वें नंबर तक गांधी ही गांधी है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। मैं एक लाइन कोट करता हूं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर ने कहा कि शुरू में जब मैंने कुछ किताबें पढ़ी थी, बस
थोड़ा बहुत ही लोगों को या देश दुनिया को जाना था, तो मुझे लगा कि गांधी कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं है, गांधी बस कुछ यूं ही है। लेकिन बाद में उन्होंने फिर इस चीज को स्वीकार किया, अपने मुंह से ही उन्होंने इस बात को बताया कि लेकिन जब मैंने गांधी को गहराई से समझा और जब मैंने गांधी के फैसलों को, गांधी की कही हुई बातों को समझा, तब मुझे समझ में आया कि गांधी की कही हुई कोई बात अगर मुझे गलत लग रही है तो इसका मतलब यह है कि मेरे अंदर अभी तक उस बात को समझ पाने की क्षमता ही विकसित नहीं हो पाई है। गांधी जी गलत नहीं हो सकते हैं। यह प्रशांत किशोर के शब्द में बता रहा हूं आपको। यह वाकई मैं अपने लिए भी कह सकता हूं कि बहुत बार गांधी जी की जो किताबें, मैं किताबों के दौरान जो बातें पढ़ते हैं या किस्सा सुनते हैं किसी से, तो लगता है कि क्या आदमी थे गांधी जी, क्या आदमी थे। एक ऐसा आदमी जिसके पास में कुछ नहीं, कोई संसाधन नहीं, गुलाम देश का नागरिक, जिसके पास में ना सोशल मीडिया, ना पत्रकार, ना कुछ और ना ही कोई इस तरह की क्रांति लेकर के सने जो है गांधी जी ने आंदोलन चलाए और उन आंदोलनों को वापस भी ले लिया। आंदोलन पीक पर थे, लेकिन जरा हिंसा हुई तो आंदोलन वापस। जो उनके चाहने वाले थे, जो उनके करीबी लोग थे, वो बोले कि गांधी जी, लोग इतने आपके साथ जुटे हैं, वो वापस चले जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, दोबारा लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा। वापस ले लिया। हिंसा बर्दाश्त ही नहीं थी, हिंसा के साथ चलना कबूल ही नहीं किया, और आखिरी में देखिए कितने बड़े साम्राज्य को उखाड़ फेंका। लेकिन कुछ लोग अभी भी उसी गोडसे को लेकर के बड़े गौरवान्वित होते हैं। एक बयान मैं आपको और सुनाता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते हैं चंद्र कुमार बोस, और उन्होंने अपनी राय रखी। उन्होंने लिखा कि यह गलत सवाल है। गोडसे एक हत्यारा था, महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन है, जैसा कि उन्हें स्वतंत्र भारत के सेनानियों ने माना। ऐसे में दोनों की तुलना कैसे हो सकती है? सोशल मीडिया पर पूर्व जस्टिस के इंटरव्यू का यह भाग काफी वायरल हो रहा है। तो जिसको लेकर के यहां पर ये साहब अटक गए, जिसको लेकर के इनके पास में जवाब नहीं था, उसको लेकर के अब जो है वो लोग लिख रहे हैं, या स्वतंत्रता सेनानी लिख रहे हैं, या वो तमाम लोग इस बात को लेकर के लिख रहे हैं कि साहब इन दोनों की तुलना ही नहीं हो सकती। एक कहां और एक कहां, लेकिन फिर भी धकेला जा रहा है बार बार। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों की कुछ आंखें खुले। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।